एक फ़िल्म मेकर समाज में क्या-क्या बदलाव ला सकता है? ये लगता है कि नहीं फिल्मों में बहुत पैसा है। बिल्कुल फिल्मों में आखिरी जगह पैसा जहाँ हो फिल्मों में नहीं है पैसा। फिर संजय मिश्रा, उनके साथ आपने जो काम किया है, क्या क्वालिटी होना चाहिए डायरेक्टर में? पहला गोल तो ये होना चाहिए कि मैं अपना काम जो है ना बहुत अच्छे से करूँ, कि इट्स ओके टू फेल। एज़ ए राइटर क्या बदलाव हो सकता है? यहाँ की बात आप जितने अच्छे से वो कह सको, ईमानदारी से कह सको, यही बदलाव है। मैंने कहा मैंने आज तक कभी यूपीएससी का फॉर्म देखा ही नहीं कैसा होता है। मैंने कभी तैयारी नहीं की, चाहे वो आईआईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा उसमें फेल हो जाए, आईएएस में फेल हो जाए, एज ए राइटर फेल हो जाए, कहीं भी फेल हो जाए, मोहब्बत में फेल हो जाए, की बात नहीं। असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो अटक जाए वो कहानी है। फ़िल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है कि लोगों तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है? ईमानदारी से फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं वो श्रापित लोग होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं, अच्छा खासा बिजनेस इनका चल रहा था, लेकिन इनके अंदर कीड़ा थी फ़िल्म बनाने की, एक्टर बनने की और बाद में जाके लिखने की भी आ गई। जिनको मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने दम पे अपनी पहचान बनाई, इसके अलावा खुद का प्लेटफ़ॉर्म बनाया और एक इंस्पिरेशनल जर्नी जी रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जिनका नाम है आनंद राज। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी एज़ ए फ़िल्म मेकर, एक्टर, राइटर कैसे शुरुआत हुई? देखो यार क्या है कि मतलब जैसे वैसे होता है कि मैं आता हूँ यूपी से, और फिल्में देखना मतलब देखना पसंद था, अच्छा लगता था। और लेकिन ये हिम्मत कभी ये सोचने की हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है। तो इसलिए कभी उस तरफ वैसा ध्यान नहीं था, लगता था कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। लेकिन फिर जब मतलब बड़े हुए बाहर आए तो लगा कि नहीं अभी कोशिश कर देंगे एक बार। तो कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि हम कोशिश करने में हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी सिचुएशंस होती हैं कि मुझे एक्टर बनना है। और स्पेशली अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो एक्सपेक्टेशन घर वालों की होती है कि नहीं आप पढ़ो और कुछ अच्छा करो, और ये सब तो फालतू की चीज़ें होती हैं। और तो मैंने वैसे किसी को बताया नहीं कि ऐसा मेरी मेरी इच्छा है, और मैं पढ़ाई करता रहा, कोशिश करता रहा। और फिर मैं पहली बार आया और मैं मतलब मुंबई आया, और मतलब मैंने कोशिश की और कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगा कि नहीं यहाँ बहुत मुश्किल है, और जिस तरीके से हो रहा था कुछ हुआ नहीं, मुझे वापस जाना पड़ा। और मैंने दिल्ली गया, और दिल्ली में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। और बिज़नेस शुरू करने के बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छा बिज़नेस मेरा रहा, लेकिन जब सारी चीज़ें ठीक हो गई फाइनेंशियली तो लगा कि यार कुछ भी कर लो, वो नहीं कर पाया जो करना चाहता था। तो फिर मैंने कोशिश की कि एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे। दोबारा मुंबई आया, और दोबारा आया तो पता था कि यहाँ पे मतलब अगेन वही सी चीज़ लगा। जब मैंने जहाँ पे से एक आराम नगर एक जगह है जहाँ पे एक्टर्स की जो है जाते हैं ऑडिशन देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और मैं भी गया। मुझे लगा कि नहीं ये मेरा रास्ता नहीं है। बहुत लोगों का हो सकता है पर ये बड़ा ये रास्ता नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे सिर्फ तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, कुछ तो नया करना चाहिए, नया कुछ ऐसा करना चाहिए अगर मुझे वाकई इस चीज़ें करना है, और सब और मैं कुछ देने की स्थिति में रहूं। तो मैंने कहा मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है ऐसा। तो फिर मुझे लगा कि मैं राइटिंग में ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मैं लिख सकता हूँ क्या। और फिर वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। मैंने कहा एक्चुअली मैं लिखूँगा, राइटिंग करूँगा तो मेरे पास कुछ बात करने के लिए रहेगा। मैं किसी से जाऊँगा कि मैंने ये किया है, बताऊँगा, कुछ काम अपना दिखाने के लिए रहेगा एटलीस्ट। अगर मैं अच्छा कर पाया तो, नहीं अच्छा कर पाया तो कोई बात नहीं। तो मैंने करना शुरू किया और राइटिंग शुरू किया, और फिर मुझे लगा कि नहीं मैं लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ। नरेशन किया तब पता लगा, खुद से तो नहीं पता लगता। सबको लगता है सब बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब मैंने पहला लिखा, नरेशन किया, तो किसी ने बोला नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने बोला ये अच्छा है। तो करते करते मैंने बहुत सारे नरेशन किए, कहानियाँ लिखी, नरेट किया, फीडबैक लिया, फिर से इम्प्रूव किया। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि नहीं मैं ठीक लिख रहा हूँ, अच्छा लिखता हूँ। वो आ गई। तो फिर मुझे मैंने पहला राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। और लेकिन फिर कोविड आ गया, और कोविड आया तो वो फिल्म बंद हो गई। और फिर मैंने कहा नहीं, बहुत इंतज़ार हो गया, अभी खुद करेंगे। और मैंने कहा आप सारी चीज़ें खुद करेंगे, और क्योंकि ये तो अदरवाइज़ कुछ ना कुछ ऐसे दूसरों के उस पर अनवरत चल तो वैसे तो दूसरों के ऊपर जो है मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती, क्योंकि बहुत मुश्किल है जो ये एज ए एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर सबका जो स्ट्रगल होता है। तो फिर मैंने उसके लिए मैंने कहा एक फिल्म, अब खुद फिल्म बनाएंगे। तो फिर मैंने अपने एक मित्र के साथ जो है हमने, उनको डायरेक्टर बनना था, और स्मिता सिंह हैं तो उन्होंने, मैंने कहा कि अब हम साथ में फिल्म बनाते हैं। और फिर हमने अंडमान फिल्म, अपनी पहली फिल्म बनाई। और बनाने के बाद जो उसके जब तक आप फिल्में नहीं करते हैं, आपको लगता है आपको एक फिल्म बनाना है, एक फिल्म में काम करना है, आप मतलब वही सब कुछ है, एक लाइफ टाइम में एक बार करना है। लेकिन क्या होता है कि एक एक सच है वो जो शुरू होता है जब आप, कि अगर आपने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं है और कुछ ऐसे सिर्फ नए लोग हैं, तो वो नहीं पता था कि फिल्म अच्छा ख़राब होना अलग बात होती है। अगर आपकी फिल्म अच्छी भी है तब भी ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी। बड़ी प्रॉब्लम है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो मुझे पता लगा कि लोगों ने जब ने दिखाया, स्क्रीन किया, तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन ये पता लगा कि बहुत अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी फिल्म नहीं पहुंचेगी, इसको रिलीज़ नहीं होने वाली, ऑडियंस तक नहीं पहुंचने वाली है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे तो यहाँ तो नहीं रुक सकते। अब तो फिल्म मुझे पहुंचानी है। और बोले कौन देखेगा तुम्हारी फिल्म, नए लोगों की फिल्में कौन देखता है, क्यों ही बना डाली तुमने। और ऐसा मतलब जैसे लगता है कि लगना कि मैंने ही गलती कर दी फिल्म बना करके। फिर मैंने कहा कि कौन देखेगा मतलब फिल्म है, और मैंने कहा लोग ना बोलें ये, मतलब इंडस्ट्री में ऐसे कोई ना बोले कि तुमने क्यों फिल्म बनाई, जिसको देखना है वो डिसाइड करे। मैंने कहा मैं, फिल्म और ऑडियंस के बीच की बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे ऑडियंस में टेस्ट करना है फिल्म को। और फिर मैंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैंने कहा कि मैं खुद ऑडियंस के लेकर के जाऊंगा, ऑडियंस डिसाइड करेगी कि फिल्म देखना है कि नहीं देखना है। मैंने क्या किया, मुझे जजमेंट वहाँ से मिलना चाहिए। फिर फिल्म को हमने रिलीज़ किया, और एक यूनिक तरीके से रिलीज़ किया जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो वो ये था कि हमने कहा कि मेरे लिए ऑडियंस ही सब कुछ है। तो ऑडियंस डिसाइड करे, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो हमारी फिल्म को आगे लेके जाए, और अगर वो आगे लेके जाए तो उसको उस एज ए थैंक यू मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक रेफरल सिस्टम डिवाइस किया। उसमें ये था कि अगर कोई फिल्म देखता है हमारी फिल्म, और उसको फिल्म अच्छी लगती है, और वो अपना एक रेफरल लिंक बना सकता है, और रेफरल लिंक बनाकर वो अपने किसी दोस्तों को शेयर करता है। तो जैसे फिल्म पेपर व्यू पे थी, मतलब कि फिल्म को देखने का वन टाइम चार्ज था 45 रुपीज़ उस समय जब रिलीज़ किया था। तो 45 रुपीज़ में फिल्म का चार्ज था। अगर किसी ने उसको उसको अच्छी लगी, उसको अपने दोस्तों को भेजा, दोस्तों ने उनको अच्छी लगी फिल्म, उन्होंने फिल्म को देखा, उसने रिकमेंड किया ये फिल्म देखो, उन्होंने देखा। तो जितने लोगों ने देखा, हर बार हर इंसान से जिसने रेफ़र किया था उसको 15 रुपीज़ का पेटीएम वॉलेट में उसके पैसे आ जाते थे बिना कुछ किए हुए। और वो जाकर के उसका डैशबोर्ड था, वो चेक भी कर सकता था कि कितने लोगों ने देखा और कितने पैसे उसको आए। तो इस तरीके से जो है मैंने फिल्म को रिलीज़ किया, और फिल्म को हमने टाइटल किया था कि इस फिल्म के हीरो आप। और जो पोस्टर भी था उसमें, जैसे मैं एक्टर हूँ उस फिल्म में, लेकिन मैंने अपना भी चेहरा नहीं डाला था उसमें सिर्फ कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ नाम था, और एक तरीके से एक फिल्म का एक बैकग्राउंड काइंड ऑफ था, और उसमें लिखा था कि पोस्टर पे इस फिल्म के हीरो आप। तो लोगों ने फिल्म को देखा, देख करके उसको जो है मतलब सर्कुलेट करना शुरू किया। और मैं 2 महीने के अंदर हमने करीब जो है 40,000 टिकट्स बिना किसी मार्केटिंग के, कुछ भी नहीं, 40,000 टिकट्स उसकी बिकी थी, और बिना कोई नहीं, मतलब लोगों ने अपने आप से किया था। और मुझे याद है कि मैं एक बार डैशबोर्ड पे देखने गया, तो एक ऐसे ही मतलब एक देखा कि एक ने 1500 लोगों को दिखाया। एक इंसान ने 1500 लोगों को दिखाया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या करते हो? उसने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ। और वो कह रहा कि मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ।
और वो कहीं बाहर से था, शायद बिहार या यूपी कहीं से था। तो उसने कहा मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम क्या है तुम्हारा, मतलब तुमने, मैंने कहा मेरी फिल्म है, मैं 50 लोगों तक भी नहीं दिखा पाया हूँ अभी तक फिल्म, तुमने 1500 लोगों को दिखा दिया, कैसे, मतलब तुमने कैसे दिखाया, तुम मतलब कैसे इतने लोगों तक तुमने पहुंचाया। उसने कहा कि मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि मेरा जो है रोज का जो टिफिन है जो, वो ओपन थिएटर से आएगा, अंडमान फिल्म से आएगा। उसने कहा कि मैं उठता हूँ और एक अपन जो मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे एक वीडियो लेता हूँ, ट्रेलर लेता हूँ, जो भी लेता हूँ, जा करके वहाँ पे डाल देता हूँ कि देखो इस फिल्म, इसका ये है, इसका ये, उस पर क्वेश्चन डालता हूँ कि बताओ तुम्हें क्या लगता है कैसा हो। क्योंकि फिल्म बहुत पसंद की थी लोगों ने, स्पेशली ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी थी और ये कोविड के बैकग्राउंड पे बनी थी, तो बहुत पसंद की थी। तो लोगों ने फिर ऐसा करना शुरू किया। उसने कहा कि मैं डालता हूँ, लोग देखते हैं और मुझे दिन के जो है मतलब 200-300 रुपये वहाँ से मेरे आ जाते हैं, तो मेरा टिफ़िन का वहाँ से निकलता है। तो इस तरीके से हुआ था। एक यूट्यूबर ने 15-15 रुपये करके करीब 1 लाख से ज़्यादा रुपए उसने कमाए थे और उसने, मुझे पता भी नहीं लगा था, उसने अपना करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से वो फिल्म अंडमान पहुँची थी और यहाँ से फिर शुरू हुई। और फिर मैंने ये अपना ये एक प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाया, इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिए बनाया प्लेटफॉर्म, ओपन थिएटर। और हमने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी फिल्में होती हैं और लेकिन उसको मे बी फर्स्ट टाइम फिल्में करने बनाया है, कोई इतना बड़ा वैसा वो नहीं है, तो वो फिल्में जो ऑडियंस तक नहीं पहुंची हैं, जिनको ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, उनको पता ही नहीं लगती है फिल्म कि ऐसी बनी भी थी। कि जैसे एक पंकज त्रिपाठी जी की फिल्म है मैंगो ड्रीम्स, वो फिल्म 2015-16 में बनी थी और बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसको मतलब मतलब बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में बहुत सराही गई थी वो फिल्म। तो उस फिल्म के बारे में मतलब बहुत लोगों ने बहुत बात किया उस फिल्म के बारे में, और लेकिन वो फिल्म कहीं नहीं थी। तो हम ऐसी फिल्मों को ढूंढते हैं और फिर हमने उस मैंगो ड्रीम फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया। तो ऐसी हम फिल्में, हम करीब 100-150 फिल्में देखते हैं, उसके बाद एक फिल्म जो लोगों को नहीं पता है हम चुन के लाते हैं ताकि ऑडियंस आए तो उसको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जो मतलब आकर फिल्म को डिस्कवर करे। तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया और हम ये मान के चलते हैं कि हम जो एक ब्रिज होता है ना फिल्म और ऑडियंस के बीच में, एक बहुत बड़ा ब्रिज होता है। तो बड़ा स्टार है, बड़ा सेटअप है, तो वो ऑडियंस तक पहुंचता है। और अगर नहीं है तो फिल्म पता ही नहीं लगता किसी को। तो हम वो ब्रिज बना रहे हैं ताकि कोई भी फिल्में, अगर जिसको आता है, जो अच्छी फिल्में बना लेता, उसकी फिल्म नहीं रुकनी चाहिए, उसकी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। और मैं ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ हर चीज़ में। और क्योंकि मेरे लिए, मेरी फिल्म कहीं पहुंचती नहीं, पहली फिल्म कोई नहीं देखता अगर ऑडियंस नहीं होता। फिल्म अच्छी थी, नेचुरल बात है, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से रिस्पांस दिया सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता अगर ऑडियंस ने आकर के उस फिल्म को रेफर नहीं किया होता, प्रमोट नहीं किया होता। तो हम ओपन थिएटर प्लेटफॉर्म पे यही कर रहे हैं कि हम फिल्में दिखाएंगे ऑडियंस के मतलब दम पे, ऑडियंस के सपोर्ट से फिल्में बनाएंगे भी ऑडियंस के सपोर्ट से, ऑडियंस को ही इन्वॉल्व करेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा। तो यही हमारा सेटअप है और यही हम चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी फिल्म जो हमारी अर्जुन बेवकूफ़ है, उसमें भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पहली भी फिल्म ऐसी थी कि मतलब लल्लन टॉप ने कहा था कि जब एक वीडियो उन्होंने किया था कि आप फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं हैं लेकिन इस फिल्म से पैसे कमा सकते हैं। तो बड़ा पॉपुलर हुआ था वो वीडियो अंडमान के टाइम पे जो है। तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक फिल्म को जो है ऑडियंस प्रमोट करेगी और ऑडियंस उससे पैसे कमाएगी। और इस बार भी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो कभी नहीं हुआ है, और वो ये है कि ऑडियंस, ये फिल्म ऑडियंस बनाएगी और फिल्म बनने के पहले हमारी ऑडियंस बनेगी। ऑडियंस पूरी फिल्म को बनते हुए देखेगी। तो बनते हुए देखेगी मतलब मेरा अगेन देखिए, मैं क्या है कि मैं छोटे शहर से आता हूँ। मैं प्रॉपर, मेरी जो परवरिश गांव में हुई है। और जब हम लोग ऐसे, हमारे लिए सिनेमा ऐसा होता है कि फिल्म, और नहीं पता होता है चीज़ें। हम मेजर स्ट्रगल ये होती है कि जो एक ऐसा ना, एक बहुत बड़ा ये बना होता है कि अरे क्या है ये, एक डर बना होता है कि क्या।
तो या तो जो लोग बनाना चाहते हैं वो उनका उनका ये होता है कि वो ऐसा करते हैं कि या तो बहुत हल्के में लेते हैं, अरे हो जाएगा, या तो ऐसा कि मतलब इतना डर होता है अरे ये तो सिर्फ बड़े ऐसा ही बड़े लोग ही कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, इतना वो है। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए कि जो जितना है वो पहुँचे। तो ओपन थी जो ये हम अर्जुन बेवकूफ़ फिल्म है, हम इसकी पूरी एक सीरीज बनाएंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे कि फिल्म स्क्रिप्ट से टूट टूट के कैसे उसको स्क्रिप्ट से टूट के प्री प्रोडक्शन कैसे होता है, प्री प्रोडक्शन के बाद जो है उसका शूट का क्या होता है, पोस्ट कैसे होता है। तो एक पूरा फिल्म बनने का एक फिल्म स्कूलिंग होगी कि हिंदुस्तान के कोने में बैठा हुआ कोई भी इंसान अगर वो पूरा सीरीज देख लेगा तो उसको ग्राउंड पे पता लग जाएगा कि फिल्म कैसे बनती है। फिल्म बनाना सीख जाएगा, फिल्म बनाना सीख जाएगा ग्राउंड पे। ये कमरे में बंद करने की फिल्म मेकिंग जो है ना कमरे में बंद के नहीं सीखी जा सकती, है ही नहीं। एक्चुअल तरीका ये कि आपको जा करके कूद के बनाना पड़ेगा, चाहे कैसे ही बना, खराब ही बनाओ आप, वहीं से आपको सीखो, आप सीखोगे। ये फिल्म स्कूल का कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं होता उससे। वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने एक विजुअली देखा हुआ है कि अच्छा एक्चुअल में बनते हुए देखा है, उस चीज़ की एक वैल्यू होगी। वो भी 100% श्योर शॉर्ट चीज़ नहीं होगी क्योंकि ये करने में और देखने में फ़र्क होता है, बट स्टिल एटलीस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। जब मैं शूट पे गया था तो मुझे समझ में शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और जब ऐसे उसके पहले पूछो तो लोग बोलते हैं उफ ऐसा होता है, इतना टीम होता है, ये होता है। तो या तो नॉलेज नहीं है, और जो अगर आप पता करने जाओ तो लगता है कि अरे बाप रे तो बहुत बड़ा महासागर है। मुश्किल काम, लेकिन जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है। तो वो चीज़ हमें कि हम पूरा दिखाएंगे, ये A to Z दिखाएंगे कि इसीलिए कि कहीं भी मतलब हिंदुस्तान के कोने में कोई भी रहे, उसे कहीं भी बैठा हो उसे पता लग जाए कि फिल्म ऐसे ही बनती, इतना ही होता। जो मेरा जैसे मैंने ये देखा कि मुझे था कि शूट जो है ना, शूट बहुत बड़ी चीज होती है, फ्लोर पे जाएंगे शूट। मेरी पहली फिल्म बना के ये समझ में आया कि शूट जो है वो क्लर्कियल काम है, शूट इतना बड़ा चीज नहीं होता है। फिल्म मेकिंग का जो मैं बोलूंगा कि 75% प्री प्रोडक्शन है। अगर आपने प्री प्रोडक्शन आपका एकदम कड़क कर लिया आपने ना, तो बाकी सब 25% है। प्री प्रोडक्शन में क्या आता है सर, क्या क्या आता है? प्री प्रोडक्शन में पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो प्री प्रोडक्शन का जब मैं शुरुआत बोलता हूँ, आपकी स्क्रिप्ट कितनी मजबूत है। स्क्रिप्ट इज एवरीथिंग, ये समझ में आ जाए। और जैसे मैं अगर स्क्रिप्ट मेरी हो गई है तो मैं कम से कम 100 नरेशन करूंगा। उस 100 नरेशन में फिल्म वालों को नहीं करूंगा, शायद फिल्म वालों को सबसे लास्ट में 4-5 लोगों को करूंगा। वो 100 नरेशन में वो होंगे जो फिल्में देखते हैं, ऑडियंस की और ये नहीं पूछूंगा नहीं कैसा है, अच्छा है ये, अच्छा मुझे नहीं जानना, मुझे ये जानना उनको क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या मतलब इसमें। तो वो इस प्रोसेस में, ये राइटिंग के प्रोसेस में, राइटिंग के बाद के प्रोसेस में, री राइटिंग करते करते इतना कर दो जब तक ये ना लग जाए कि ऑडियंस सुनते लगे कि अरे यार कब आ रही है, कब बना रहे हो, क्या कमाल है। और गोल ये नहीं है कि वो ये बोले, गोल ये है कि वो ये मैं उससे जानूं क्या ठीक करना है। तो मैं तो एक्चुअली ये राइटिंग का प्रोसेस है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि प्री प्रोडक्शन का शुरू करने के पहले ये होना चाहिए कि मेरी स्क्रिप्ट जो है ना वो एकदम करेक्ट है। वो उससे मेरा फीलिंग नहीं होना चाहिए कि सब मुझे लग रहा है, बहुत फील आ रहा है कि हाँ कमाल लिखा है मैंने। नहीं, मुझे लगने से फर्क नहीं पड़ता। 100 लोग जो देख रहे हैं उनको कमाल लग रहा है क्या, जो मैंने उनको नरेट कर रहा हूँ, जिनको कर रहा हूँ उनको कमाल लग रहा है क्या, वो कह रहे हैं कि यार मतलब नहीं है तो पहले उस पर काम कर लो, मत जाओ सोचो ही मत बनाने के लिए फिल्म। कोई पॉइंट अगर तुम्हारा ये स्क्रिप्ट राइट नहीं है तो कुछ राइट नहीं हो सकता, जो मर्जी आए कर लो। और स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ पर मेरे बारे मतलब उसमें मेरा वो नहीं होना चाहिए, वो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसके बाद शुरू होता है कि फिर शुरू होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने कैसे किया कि हम
जैसे एक होता है कि हम कार्ड्स बनाते हैं छोटे छोटे, हाँ। हर सीन का एक कार्ड बनता है, सीन 1 2 3 4 5 6 जितने भी सीन, मान लो 50 सीन, तो 50 सीन के ऐसे कार्ड जो है ऐसे दीवार पे हम ऐसे चिपका देते हैं कि 1 2 3 4, और आके रो स्क्रिप्ट का सीन नंबर 1 उसमें लिखा होता है इस सीन में क्या हुआ, दूसरे कार्ड में लिखा है कि इस सीन में, कार्ड को चिपकाया बगल में, इस सीन में क्या हुआ, इस सीन में क्या हुआ, और रोज सुबह उठ के देखते हैं कैसा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। एक तरीके से हम रोज वो फिल्म देखते हैं, जो हमारे जितने हेड्स होते हैं, जितने स्पेशली मतलब हम ये डीओपी हो गए और डायरेक्टर तो नेचुरली वही रटता रहता है के लिए वहीं पे हमको देखना, अच्छा इस सीन के बाद ये हुआ, इस सीन के बाद ये हुआ, फिर लगा नहीं ये सीन नहीं काम कर रहा तो वो कार्ड उठाया हटा दिया, या उस लगा कि नहीं नहीं ये सीन के पहले ये सीन होना चाहिए, वो कार्ड उठाया यहाँ से लगा दिया, अच्छा अब देखो कैसा लग रहा है। सो इतना मतलब कि पहले इस चीज़ पे कि हम इन तरीकों से फिर बहुत वही सारी चीज़ें जो है कि हमारी जो है कि हमारा म्यूज़िक कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरी शेड्यूलिंग कैसे होना चाहिए कि हम शेड्यूलिंग हमारी बहुत करेक्ट रहे, कि नहीं तो स्पेशली इंडिपेंडेंट फिल्म में अगर 20 दिन का शेड्यूल है फिल्म बनाने का और आपने अगर 25 हो गया, आपको लगा कि तो हो सकता है आपकी फिल्म बंद हो जाए, बजट के इशू हो सकता है। और इंडिपेंडेंट फिल्म बहुत उस पर, क्योंकि बहुत टाइट उस पर चलता है, आप फील कुछ और कर रहे हो, अब अरे हो जाएगा नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पेन एंड पेपर, क्योंकि आप अकेले हो। अकेले मीन्स कि आपकी मतलब नेचुरल आपकी टीम तो होगी, पर अगर नहीं चीज होगा, आपको लग रहा है ऐसे हो जाएगा, आपका जनरेटर का डीजल खत्म हो जाए, आपकी फिल्म बंद हो सकती है। वही ना, टीम तो है लेकिन सब कुछ सोचना खुद को है। हाँ, मतलब प्लानिंग है। आप लाइक फॉर एग्जांपल मैं गाना शूट कर रहा था, गाना रात को शूट कर रहा था, हमारे बजट के हिसाब से कोरियोग्राफर आया था, सारा उस दिन का क्रू हमारे पास था, और रात को 3 बजे, जबकि सारी चीजें हैं, कोई भी गलती कर सकता है, जो प्रोडक्शन वाला उसने कहा कि देखो डीजल है क्या नहीं है, शूट उससे जितना होना था उससे ज़्यादा हो गया, और वो होता चला गया, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, ज़्यादा हो गया, उसको भी नहीं पता लगा, डीजल ख़त्म हो गया, और अब वो तो बोल सकता था कि डीजल तो ख़त्म हो गया क्योंकि शूट ज़्यादा हो गया, तो सब एक दूसरे, लेकिन क्या हुआ, अब शूट ख़त्म हो गया, अब जहाँ से शूट हो रहा है वहाँ से जा करके हम गाँव में शूट करते हैं, पेट्रोल पंप खुलेगा ही नहीं, है ही नहीं, जो पेट्रोल पंप जो पहला खुला होगा वो 60 किलोमीटर दूर है, आते जाते तक तो सुबह हो गई खत्म। और एक दिन का जो आपका कॉस्ट है, एक दिन का कॉस्ट आपका हो सकता है कि 4 लाख रुपए हो, पर घंटे का कॉस्ट होता है। आप जो है अगर 10 घंटे शूट कर रहे हैं, आपका 3 लाख रुपए का कॉस्ट है मान ली पर डे का। आपको पता है कि 1 घंटे में अगर 1 घंटे कुछ नहीं है तो इतने पैसे गए आपके। ये फाइनेंशियल होता है, उसके साथ साथ आपको क्रिएटिविटी देखनी होती है। तो जैसे हमने टीम में किसी को नहीं बताया था कि हमने एक डीजल का एक कैन अलग से रखा ही था। अच्छा, पहले से सोच के रखा था, अगर कभी हुआ हो सकता है। और हमने कहा कि, और जबकि सबको बोलते थे कि हम फंस जाएंगे, डीजल ध्यान देना, ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट ये तुम्हारा ये देखते रहना, ये नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी हुआ, डीजल खत्म हुआ, मैंने कहा नहीं कैन है, ये प्री प्रोडक्शन है, इतना टाइट होना चाहिए, फील पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 75% है प्री प्रोडक्शन। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एवरीथिंग इज पेन एंड पेपर। एक जूडी फॉस्टर हैं, वो उनसे सीखा था, उन्होंने कहा था कि फिल्म बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये बात, जब मैं अपनी पहली फिल्म बना रही थी, मुझे पता लग गया होता कि क्या चाहिए होता तो मेरी लाइफ इजी हो गई होती। उन्होंने कहा सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती, पहला कि कॉन्फिडेंस, दूसरा पेन एंड पेपर। तो कॉन्फिडेंस का उनका मतलब ये था, कॉन्फिडेंस किस बात से आता है, कहानी से, जिसको पता है कि मेरी कहानी एकदम मतलब हिलने वाली नहीं है। तो मेरी जो अंडमान फिल्म थी, जितने लोग आए थे, हम पहली बार फिल्म बना रहे थे, बड़े बड़े नाम भी आए, सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के हैं, अच्छा, उन्होंने आज तक एक ही फिल्म में काम किया है अभी तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, वो मेरी फिल्म में उन्होंने सौरभ द्विवेदी का ही किरदार किया है, हाँ। और
उनकी जो मार्केटिंग और हमें एक ऐसा एंकर चाहिए था वो शूट के लिए, तो हमने उनको रीच आउट किया। मैंने कहा कि और बहुत ही मतलब कमाल का आदमी है वो, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। इनफैक्ट जो डायरेक्टर हैं स्मिता, उन्होंने उनको रीच आउट किया, तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट भेजो। उनको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। उनकी मार्केटिंग टीम ने कि जो इंसान, उसने कहा, मुझसे फ़ोन करके बोला, उसने कहा कि सारे एंगल से स्क्रिप्ट, उसने कहा कि आप राइटर हो तो मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके बाद अगर किसी ने इस कहानी को इतना पढ़ा है तो मैंने है। वो उसने बोला। मार्केटिंग हाँ, टीम क्या क्योंकि मार्केटिंग वो पहले अप्रूवल चाहिए होता ना कि वो अब ललन टॉप सौरभ द्विवेदी आ रहे हैं तो पूरा उनका एक होना चाहिए ना कि एवरीथिंग हैज़ टू बी, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो वो स्क्रिप्ट मैंने मतलब क्योंकि उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी। उस फिल्म में संजय मिश्रा जी भी हैं, राजेश तेलानी जी भी हैं, तो जितने भी लोग आए हैं, तो वो जो स्क्रिप्ट है ना वो, और सब जुड़े इसी बात से थे कि कहानी अच्छी। तो ये कॉन्फिडेंस है उसका, पेन एंड पेपर ये राइट हो गया, तो फिर जो शूट है ना, आपको फिर शूट तो होना ही ऐसे चाहिए कि आपको वहाँ पे टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि सब चीज़ आपने पहले करेक्ट कर लिया। तो इसलिए वो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे प्री प्रोडक्शन हो जाता है तो बात आती है शूट का, तो शूट पे कितना बैलेंस बना के रखना पड़ता है? ये तो एक्चुअली जो स्ट्रगल होती है, डायरेक्टर की स्ट्रगल ज़्यादा होती है। डायरेक्टर इज एवरीथिंग टू द फिल्म। उसका कहानी पे कितना पकड़ है। फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है। अगर चाहे और चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके पास सारी चीज़ें हों, पर अगर डायरेक्टर का होल्ड नहीं है ना, फिल्म नहीं बन सकती। एज ए फिल्म मेकर, एज ए एक्टर, राइटर, आप क्या सोचते हैं कि डायरेक्टर कैसा होना चाहिए? क्या क्वालिटी होना चाहिए डायरेक्टर में? डायरेक्टर को एकदम क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला चीज़, उसको उस फिल्म के बारे में उससे ज़्यादा कोई ना जानता हो। पहला चीज़, कहानी उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता हो। स्क्रीन पे कैसा दिखेगा उससे ज़्यादा को उसको पता हो, स्क्रीन पे ये ऐसे आने वाला, वो उसको पता होना चाहिए। उसको ओवरऑल सब उसकी, इसीलिए वो बहुत, डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको पता होता है कि ये मुझे ये चीज़ चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि परफॉर्मेंस निकलवाना, फाइनली स्क्रीन पे कैसा आएगा उसको पता होना चाहिए। मुझे स्क्रीन पे ऐसा आएगा, और जब वो परफॉर्मेंस हो, वो जो सीन वो कट और ओके बोल दे, तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे यही चाहिए था और ये मिल गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्टर, बट ये चीज़ उसको, अगर वो क्लैरिटी रहेगी कि उसकी फिल्म क्या है, उसको एक एक सीन में क्या चाहिए, क्या फाइनल आउटपुट है, और उस सीन से क्या चाहिए, और उसके बाद पता है और उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट करता है, तो उसको पता है तो परफॉर्मेंस भी निकलवा लेगा सारी चीज़। को क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो कहानी जो आप शूट कर रहे थे, जैसा आपने सिस्टम बताया कि रेफरल सिस्टम मैंने लगाया, तो ये आइडिया पब्लिक तक पहुंचने का था या फिर ये आइडिया था कि एक बिजनेस प्लान मैं तैयार करूं? देखो, कभी भी कोई जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होता है ना, जब कोई इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाने की कोशिश करता है, कभी बिजनेस के लिए नहीं शुरू करता। मेन स्ट्रीम स्टूडियो फिल्म बनाना शुरू करता है, पहला चीज़ सोचता है बिजनेस। पहला चीज़ सोचता है कि ये पैसा कहाँ से आएगा। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कभी नहीं सोचता, कभी, और क्योंकि बिजनेस करना होता है ना, तो कुछ और सोचता है। ये पहले ही पता होता है कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं जिसका कुछ नहीं हो सकता। ये बात पहले पता होती जो भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग करता है। इनफैक्ट ये, अब मैं पूरी एक फिल्म लाने के बाद मुझे और पूरा एक सर्किल देख लिया रिलीज करके हुए, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को और इस बात में सोचना चाहिए कि हमें सोचना है कि हमारी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचेगी कैसे। मार्केटिंग शुरू से सोचनी पड़ेगी। तो आइडिया बिजनेस का नहीं था, आइडिया ये था कि मेरी फिल्म तक
लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पहला चीज़। देखो दो ही, जब कोई इंडिपेंडेंट फिल्म बनाता है उसका एक ही चीज़ होता है कि मैं एक फिल्म बना दूं, ऑडियंस तक पहुंच जाए, और ये फिल्म देखने के बाद लोगों को फिल्म अच्छी लग जाए और मैं अपनी दूसरी फिल्म बना पाऊँ। बस यही ड्रीम होता है सबका। कोई इस तरह से सोचता कि मैं फिल्म बनाऊं और मैं 50 लाख की बनाऊं और 5 करोड़ कमा लूंगा। ये नहीं, मतलब ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर नहीं सोचता। लेकिन बजट तो मायने रखती है, अगर फिर पैसे नहीं आएंगे तो फिर दूसरी फिल्म कैसे बनाएंगे? वही तो बात कर रहा हूँ। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इसीलिए मतलब लोग रिस्क लेते हैं ना। लोग इवन मोस्टली लोगों को लोन लेना पड़ता है। इवन लोग मतलब घर वर भी गिरवी रखते हैं। ये सबने, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने किया जो फिल्में बनाई हैं, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं कि मुझे बनाना है फिल्म, एक सपना होता है और एक करना होता है और बाहर मौका नहीं मिल रहा होता, इसलिए इंडिपेंडेंटली बनाते हैं। और ये रहता है कि हाँ कोई देख लेगा, थिएटर में चला जाएगा, उम्मीद होती है कि चला जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे, OTT पे चला जाएगा, फिल्म बिक जाएगी। ये उसी उम्मीद पे चलते हैं। हम भी उसी उम्मीद है कि फिल्म अच्छी है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ले लेगा, हमारा काम हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं दूसरी फिल्म बना लूँगा। ये इसी उम्मीद से हमने भी शुरू किया था। वो तो बाद में पता लगा कि नहीं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का कुछ नहीं होता है। OTT भी नहीं लेती है, कोई नहीं लेता है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ सपने, ये बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए। अगर आप फिल्म बना रहे हो, वो एक एल्गोरिदम होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए ये बात, कि ये एल्गोरिदम होता है, अच्छा खराब कुछ नहीं होता है। आप जितना भी लगा नहीं आप सोचो नहीं है वो उसमें तो कोई बड़ा एक्टर नहीं था, कुछ नहीं, वो चली गई थी, नहीं, उसका भी एल्गोरिदम होगा जो तुम्हें नहीं पता होगा, जाके पता, जिस दिन पता लग जाएगा ओ अच्छा ये फिल्म इसलिए रिलीज हुई थी। तो नहीं होता है, बहुत क्लियरली वाली बात है। जब ये बात पता लगी तो तब ये सवाल आया कि अब मैं क्या करूं अपनी फिल्म का। बना लिया मैंने फिल्म, क्या करूं इसका, तो मुझे ऑडियंस तक पहुंचाना है, मुझे दिखाना है। यही तो तमन्ना थी कि ऑडियंस देखे मेरी फिल्म, और देखे, और देखने के साथ वही अगेन कि मैंने इतना फिल्म लगाया, मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकूं और दूसरी फिल्म अपनी बना सकूं, ये गोल था। उसके साथ साथ ना ये भी हो गया था कि मुझे यूट्यूब पे फिल्म नहीं डालनी थी। बहुत मेरे ये क्लियर था, और इसका रीज़न उस समय ये था कि मैं चाहता था कि मैं जानना चाहता था कि जेन्युइनली अगर आप कोई आपकी फिल्म को पैसे दे करके देखता है ना, तो आपको लगता है कि हाँ उसने एफर्ट लिया, मतलब कुछ तो उस फिल्म में इतना था। यूट्यूब पे डाल दिया, मान लो इतने व्यूज आ गए, और हो सकता है कि उसने नहीं देखा, वो खाली बैठा था, उसने देख लिया होगा, और उस तरह ये है कि हाँ किसी ने इतना एफर्ट किया, गया, उसने लॉगिन किया, पेमेंट किया, टाइम दिया, उसके बाद तारीफ कर रहा होता है। तो ऐसे फिल्म मेकर मुझे भी तो जानना था कि मैं जो ये कर रहा हूँ तो होना, और दूसरा चीज हमारा रिकवरी होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे। हम एक बार लोन ले सकते हैं ना, जिंदगी भर लोन लेके फिल्म नहीं बना सकते ना। तो ये बहुत दैट्स वाई ना कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को वहीं से शुरू करना चाहिए कि मेरा फिल्म सच्चाई देखनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, इस फिल्म का क्या होगा, और उस हिसाब से बैकवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए। फिल्म फेस्टिवल में जाती है फिल्में, आपने नहीं भेजा था, क्यों? फिल्म फेस्टिवल में भेजने से क्या मतलब, क्यों नहीं भेजा था? एक तो मुझे समझ में नहीं आता फिल्म फेस्टिवल, मुझे नहीं समझ में आता एक्चुअली, तो मैं बहुत कुछ कह नहीं सकता। मेरे लिए सिर्फ इतना मतलब होता है, फिल्म का मतलब ऑडियंस होता है, फिल्म और ऑडियंस के बीच का रिश्ता होता है। मेरी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, ऑडियंस देखेगी, वो बताएगी कैसा, मुझे जो सेटिस्फैक्शन है वहां से मिलना है, वही अवार्ड है पहला चीज। तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिल्म फेस्टिवल के चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, कुछ भी हो, फाइनल मेरे लिए वो चाहिए। पहला चीज तो ये था। दूसरा चीज ये था कि जो मैंने बाहर से थोड़ा देखी फिल्म फेस्टिवल की, फिल्म फेस्टिवल में जाते मतलब ट्रैवल कर रही है फिल्म, 1 साल 2 साल 3 साल फिल्म चल रही है, अवार्ड भी मिल गए या नहीं मिले, मान लो अवार्ड भी मिल गए, और उतना जर्नी करने के बाद अवार्ड भी मिल गया, नाम वाम भी हो गया कि हाँ ये फिल्म ऐसे है, उसके बावजूद भी फिल्में कहीं पे रिलीज नहीं होती है ना, थिएटर में तो जाती ही नहीं इंडिपेंडेंट फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं लेता है। इवन फिल्म को ऑस्कर, मतलब मैं ऐसी अभी रिसेंटली में कोई फिल्म थी, मतलब एक संतोष करके फिल्म है,
उसको संतोष, हाँ। हाँ वो ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत अच्छा रिव्यू, ऑस्कर नॉमिनेटेड भी है, बट इट स्ट्रगल्ड। तो ये उतना करने के बाद भी नहीं होता है। तो मुझे पता लग गया था कि मुझे जो ऐसे देख के लगा, नहीं 3 साल मैं 2 साल 3 साल नहीं भटकूंगा मैं। फिल्म फेस्टिवल में शायद लोग, पहले ऐसा होता था और अब तो रिलेवेंस मुझे और भी कम लगता है। अवार्ड मिल गया, अवार्ड बड़ा अवार्ड हो गया, तो उसके नाम से फिल्में जो है कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लेता था, या कुछ हो जाए रिलीज होता। अभी उससे भी रिलीज नहीं होता है, तो वो सिर्फ जाकर के एक ऐसा ना अपने आप को खुश, हाइप क्रिएट, हाँ हाइप की, अब उस हाइप से भी कुछ होता है नहीं। तो मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं कह सकता हूँ बहुत, लेकिन मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधे ऑडियंस के पास जाऊँगा। तो फिल्म फेस्टिवल में जो 3 साल तक बताया आपने, 3 साल तक अलग अलग दिखाया जाता है, तो जो उसके जाने आने का खर्च होता है, बजट होता है, खुद का होता है या फिर मोस्टली सारा होता है भाई, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो अगेन बड़ा एक्सपेंसिव चीज़ होता है। पहले तो आपको अप्लाई करने का एक्सपेंस होता है, फिल्म आने के पास पैसे ही नहीं बचे थे, कि हम सारे पैसे उसी में ख़त्म हो गए थे, तो वो भी नहीं। आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने का भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, अप्लाई करने के लिए वो पैसा लगता है। और बहुत कम फिल्म फेस्टिवल हैं जो आप, रेयर हैं जो ऐसा होगा कि आपको आने, अगर आपको सिलेक्ट होंगे उन रेयर में, तब वो आपको पैसा देंगी आने जाने का, वैसा करने का। तो वो भी बहुत रेयर होता है, उसमें भी सारे अपने ही पैसे जाते हैं। तो इसलिए वो अगेन का आपको अगेन लगाना और फिर निकल के आना, आए या ना आए नहीं पता है। तो अवार्ड के साथ कुछ पैसे मिलते हैं कि कुछ ऐसा, कुछ सिर्फ अवार्ड दिया जाता है? अगर मिलते भी होंगे तो इतने नहीं मिलते होंगे जिसका कोई बहुत मतलब होता होगा। ऐसा नहीं कि इतने मिल जाएं कि आपकी 20% या 50% रिकवरी हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ जैसा कि आपने बताया कि फिल्मों को, इस तरह की फिल्मों को ओटीटी नहीं लेती है, थिएटर में तो आते नहीं है, तो क्या रीज़न है? ओटीटी तो आजकल नॉर्मल फिल्में जो स्पेशल बनाई जा रही है, ओटीटी तो रिलीज कर लेती है, लेकिन इस तरह की फिल्मों को ओटीटी क्यों नहीं लेती है? देखिए एक 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 बिजनेस वाला है एक्चुअल में, देखा जाए हर चीज का एक बिजनेस, सबका एक सेटअप होता है। मान लीजिए किसी ने बैंड्रा में बहुत बड़ा मतलब शोरूम खोला है, बहुत बड़ा शोरूम खोला है उसने, और वो जो है, हो सकता है कि वो कपड़े का शोरूम है। अब हो सकता है कि एक कपड़े की जो क्वालिटी है, एक कपड़े की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, लेकिन उसको जो है प्रकाश क्लोथिंग ने बनाया है। और वो 200 रुपये में ही है, 200 रुपये में ही है। अब उसने जो शोरूम खोल रखा है वो तो मतलब इंटरनेशनल ब्रांड वाले, अब इंटरनेशनल ब्रांड वाले जो वहाँ रख रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन है सारा कुछ, उसको पता है कि प्रकाश क्लोथिंग के जो कपड़े हैं, जो इंटरनेशनल वैसा ही है, लेकिन वो प्रकाश क्लोथिंग का है, ब्रांड के नाम पे। तो वो आपको रखता है रखेगा? नहीं रखेगा। वो एल्गोरिदम बन गया, वो ऐसा बन गया। स्टुपिडिटी है, बिजनेस सेंस नहीं है ये, बिल्कुल ये आप इमेजिन करो कि एक फिल्म नॉन प्लेटफॉर्म पे अगर मैं 2 महीने में अगर मैं उसको 40,000 50,000 टिकट में निकल रही है बिना प्रमोशन के, अगर वो कोई फिल्म लेता, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वो फिल्म लेता, तो फिल्म जो है, और अगर वो थोड़ी सी भी प्रमोट होती, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए कितनी अच्छी फिल्म होती वो, कितनी प्रॉफिटेबल फिल्म होती वो। और वो नेचुरल सी बात है कि उस फिल्म के लिए मुझे बहुत पैसे नहीं चाहिए थे। मुझे तो इनफैक्ट अगर 1/3 ऑफ मेरी जितना मेरा कॉस्ट था 1/3 भी मिलता और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता, तो मैं अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, ये चीज़ें मैं नहीं करता। और वो भी बहुत अच्छा बिजनेस सेंस था, लेकिन कौन करेगा इतना, वो मेरा काम ही नहीं है ना। अब जिसने बैंड्रा का वो खोल के रखा हुआ है, उसका काम नहीं है कि वो प्रकाश क्लोथिंग के कपड़े रखेगा। अच्छे होंगे ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उनकी गलती नहीं है। तो हमारे लिए तो क्या है कि ऐसी भी शॉप होनी चाहिए जहाँ पे पता हो कि यार अच्छा मटेरियल मिलता है, और
जो है ना वो 1,000 रुपए के अंदर के भी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो उसका भी ऑडियंस है। तो जो मतलब मालाबार हिल में रह रहा, जो पाली मतलब वो जो बैंड्रा का वो चीज़ है, रिच पीपल हैं, दे विल गो टू देयर। बट जो वैसे भी हैं, वो वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं, जो वो अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहते हैं। तो प्रकाश क्लोथिंग का अच्छा है, वो जाकर के किसी उस वाले शोरूम में है। लेकिन क्या है कि फिल्मों में वो वाला शोरूम है ही नहीं। फिल्मों में 10 करोड़ के ऊपर वाला शोरूम है। 10 करोड़ के ऊपर वाली जो फिल्में हैं उनका एल्गोरिदम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, पहले मतलब उसके बजट नीचे है ही नहीं। अच्छा, कितनी की फिल्म है? 10 करोड़, तब सोच सकते हैं उसके मैं बारे में। आपको बताऊं, मैं एक अच्छा। फिल्म लेके गया था, बहुत बड़े स्टूडियो में गया था। उस स्टूडियो का जो एक प्रोड्यूसर था उससे मैं बात कर रहा था। उसने नरेशन दिया, उसने कहा यार बहुत अच्छी फिल्म है। कह रहा आनंद ये फिल्म तुम बनाना ज़रूर, बहुत अच्छी फिल्म, मतलब कुछ भी हो जाए ये बनाना ज़रूर। तो मैंने कहा कि सर बनाना ज़रूर मतलब सर इतनी अच्छी है तो आप बनाओगे ना? सही बात है। कह रहा कि नहीं, कह रहा यार तुम यार नहीं, हम नहीं बना सकते। तो कह रहा कि मैं अभी अपने बॉस के पास जाऊंगा, तुम्हारे पूछेगा तुम्हारी फिल्म का बजट ही 5 करोड़ का है। मेरा बॉस बोलता है कि फिल्म ऐसी लाओ कि अगर मेरी फिल्म वो फ्लॉप हो जाए तो मुझे 15 करोड़ का नुकसान हो, और हिट हो तो कम से कम 15 करोड़ का फायदा हो। ये क्या लॉजिक है? तो कह रहा है कि तुम्हारा तो 5 करोड़ की फिल्म ही है, तो 15 करोड़ के नुकसान में आना जो है आती ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या लॉजिक है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा हाँ, लॉजिक क्या है। अब लॉजिक समझ में आया। कि रीच जो है ना, बड़ी फिल्म बनाओ, बड़ा हम बड़ी फिल्म बनाएंगे, बड़ा गेम खेलेंगे। अगर हम जीत गए तो बड़ा मुनाफा होगा, हार गए तो बड़ा घाटा होगा, बट हम यही गेम खेलेंगे बस, क्योंकि मेहनत टाइम उतना ही जाना है। वही ना, वो ऑल अबाउट कि वो शोरूम का डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो जो 10 करोड़ के ऊपर का उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कोई कोई स्टार इसलिए आएगा, कोई स्टार इसीलिए आएगा ना कि क्योंकि उस स्टार को इसलिए लेंगे क्योंकि वो फिल्म यूं पहुंचेगी ऑडियंस तक, नए की नहीं पहुंचेगी। बट हमारा बहुत, हम भूल जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। 1 मिलियन, मेरी फिल्म को इतनी पॉपुलर हुई थी कि वो पायरेसी भी हुई थी उसकी फिल्म की। 1 मिलियन लोगों ने 1 मिलियन लोगों ने पायरेसी से फिल्म देखा टेलीग्राम पे। लेकिन लोगों 99% लोगों को, मैं किसी से मिलूं उनको मेरी फिल्म के बारे में पता नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बात है हिंदुस्तान के बारे में कि 10 लाख लोगों ने मेरी फिल्म देख ली है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं। इमेजिन कीजिए कितना पॉपुलेशन है। तो हमारे पास बहुत स्कोप है। ये अच्छी खूबसूरत फिल्में जो है 2-3 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख की खूबसूरत फिल्में बनाई जा सकती हैं। आपके टाइम में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हम चूंकि वो है ही नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। इसीलिए हम जो ओपन थिएटर हमने बनाया, इसीलिए बनाया कि हम इंडिपेंडेंट फिल्में बनाएंगे, दिखाएंगे, अच्छी फिल्में ढूंढ के लाएंगे वो ऑडियंस, क्योंकि उसका ऑडियंस है। नहीं होता तो मेरी फिल्में क्यों देखता वो? उसको भी पता था ना कि वो जानते नहीं था कौन एक्टर है, क्या है, कैसे नहीं, फिर भी आया देखने के लिए। देखी उसने फिल्म उसको अच्छी लगी, प्रमोट भी किया। जैसा अभी अभी आपने बताया कि पायरेसी से देखा था, तो इसका डाटा पता चल जाता है क्या कि पायरेसी से इतने सारे लोगों ने देखा? ये एक्चुअली किसी ने जो है ना मेरे लिए रिसर्च किया था। अच्छा, किसी रिसर्च थ्रू, मतलब ऐसा कोई डाटा होता नहीं है कि पता चल जाए? नहीं, वो कुछ करते होंगे, किसी को इन्वेस्ट करना था मेरे उसमें, तो उसलिए उसने किया था, उसने मुझे डेटा दिया था। जैसा कि आपने बताया ओपन थिएटर, तो इसमें किस तरह की फिल्मों को आप लेना चाहते हैं या फिर लेते हैं? जो फिल्में अच्छी लगती हूँ, अच्छी हूँ, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कोई फिल्म अच्छी लग रही, मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन ये अगर हमारी टीम में 5 लोग हैं और 5 लोगों ने फिल्म देखी और 5 लोगों ने कहा कि 5 में से 4 लोग कह रहे हैं कि नहीं फिल्म अच्छी, और 5 लोग अलग अलग उसके, तो कोई रिलीज करने के लिए आता है आपके तो पास? हाँ, पहले हम फिल्म देखते हैं। पहले आप फिल्म एक बेसिक पता लग जाता है कि हो सकता है कि फिल्म ऐसा नहीं कि बहुत कमाल की, पर यह है कि फिल्म बहुत डिसेंट तरीके से बनाई गई है।
अच्छी फिल्म बनाएगी, मेहनत बहुत अच्छे से की, एक अच्छी एक डिसेंट फिल्म है। तो वो देखते हैं कि ऑडियंस आए बोले, हो सकता है कि अगर ईमानदारी से कोई ईमानदार ऑडियंस है उसको लगे कि यार मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन ये नहीं कहेगा कि यार मतलब यार क्या ही कुछ भी, ऐसा वो वाला नहीं। तो उसका जो बिजनेस प्लान है, जैसे कि कोई लेकर आता है, फिल्म दिखाता है, फिल्म पसंद आ जाती है, फिर कुछ अमाउंट वगैरह जो बातचीत आप देते हैं या फिर पार्टनरशिप हमारा रखते हैं? पेपर व्यू होता है कि जैसे हमने एक फिल्म का प्राइस 59 रुपीज़ है, तो टैक्सेस निकाल करके 60% जो होता है वो फिल्म मेकर को जाता है। 59 रुपीज़ में टैक्स निकाल करके जो 60% का प्राइस होता है, लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 59 का, अगर ये अगर प्राइस हाँ है हाँ हाँ, तो 60% जो रेवेन्यू आता है पेपर व्यू का, जिसकी फिल्म उसकी जाएगी। ऑडियंस ने फिल्म देखा, उसका बाद 60% आफ्टर टैक्सेस और फिल्म मेकर को, जितना टिकट जाता है उतना होगा, उसको ऐसे होता है। आपने जो लास्ट फिल्म बनाई थी अंडमान, उसमें एक्टर थे संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा तो नाम ही बहुत बड़ा है और एक्टर तो हैं ही बहुत अच्छे। उनके साथ आपने जो काम किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं तो एक्टिंग के बारे में नहीं पूछूंगा कि कैसा एक्टिंग उन्होंने किया है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है उनके साथ काम करने का, और उनसे आपको क्या सीखने को मिला है, या मतलब फिल्म को लेकर साथ साथ लाइफ को लेकर भी? तो पहली चीज़ तो वो कि वो हमारे टाइम के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, और मेरा तो सिर्फ मतलब फिल्म में उन्होंने बस एक हमें सपोर्ट करने के लिए फिल्म किया था, एक छोटा सा रोल था, कैमियो था, और मैं ये था कि एक हम पूरा वो सीन था, हम एक नाव में बैठे हुए, इतना ही सीन था, और मैं सुसाइड करने जा रहा था, जो मेरा कैरेक्टर था सुसाइड कर रहा था, और कुछ वो होता है और वो बचाते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बचाते हैं, बचाने वाला जैसा नहीं बचाते हैं। तो वो एक सिंपल सीन था, तो मेरे लिए तो वो रूह कांपने वाला सीन था कि मैं संजय सर के साथ बैठ करके मैं ये सीन कर रहा हूँ। तो था तो बड़ा वैसा बना, बैठना ही, मतलब मेरा उसमें कोई डायलॉग नहीं था, मेरा सिर्फ बैठना वो था, और सिर्फ रिएक्शन था, और वो भी मतलब वो था। लेकिन जो मैंने देखा, जो उनका मैंने प्रोसेस देखा, जिस तरीके से वो काम करते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं वो मतलब, उन्होंने एक बात कही भी थी कि उनका मैं वर्कशॉप नहीं करता हूँ, जो एक्टिंग वर्कशॉप फिल्म को लेकर होती, कहते वो उनके लिए होती जिनकी दुकान बंद रहती, उनको खोलना होता, मेरी दुकान हमेशा खुली रहती। तो वो जिस तरीके से ना वो ऐसे एक्टर हैं कि जो मतलब जिन्होंने चीज़ें बहुत, इमोशंस बहुत शार्प होते हैं। और मैं मतलब एक ख़ास बात बताऊं कि मैं फिल्म लिखी भी मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि उन्हें पूछा क्या सीन है, मैंने उनको सीन बताया, डायलॉग भी बताए, वो स्क्रिप्ट भी उन्होंने नहीं पढ़ी, डायलॉग बताए, बोले ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर वो अपना गए, सिर्फ बात कर रहे हैं वो लोगों से कि अच्छा ये क्या है, वो हमने गंगा जी के किनारे किया था शूट, तो कौन सी मछली पाई जाती है, मैंने कहा मतलब ये तो एक्चुअली कुछ ऐसा सीन के बारे में कुछ वही नहीं करना, बट एक्चुअली वो उस चीज़ को इम्बाइब कर रहे थे। उन्होंने मेरा डायलॉग चेंज कर दिया, जो मैंने लिखा था उससे अलग बोला, और जो मैंने लिखा था उससे बहुत बेहतर किया बोला, जो उन्होंने चेंज किया था। तो वो जो है ना कि मतलब वो ऐसा, वो रटे रटाए एक्टर नहीं है, वो उस मोमेंट में काम करते हैं। तो बहुत कमाल का रहा वो सीखने वाली बात है कि एक्टिंग जो है ना कि ये आप कैसे आप ज़िंदगी जीते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्टर में। तो उनका लाइफ और जो एक्टिंग है साफ, अगर उनके साथ रहोगे तो आप वो सोचोगे कि वो बता देंगे कैसे वो एक्टिंग क्या होती है, वो नहीं बता पाएंगे। उनको देखोगे तो आप जान जाओगे अच्छा ये मतलब जैसे जीते हैं, वो वही उनकी एक्टिंग में दिखता है। बिहाइंड द सीन कुछ बात हुई होगी उनसे लाइफ को लेकर, फिल्म को लेकर? नहीं वैसे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मतलब उनको आप देखते रहना, जनरली वैसे बात करना, मतलब वो फिल्म को एज ए फिल्म ऐसे बहुत कुछ बातें नहीं होती, बस हमारे सीन के डिस्कशन हुए थे कि ये सीन है, ऐसे ऐसे है, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उनको मतलब उस तरीके से देखना, जिस तरीके से वो लगते कि इतने मतलब जितने सहज तरीके से वो कैरेक्टर उन्होंने किया,
उतना ही वो जो चीज़ की, और वो अपने आप में बहुत सीखने वाली बात है, उसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप सोचते हो कि यार ये कैसे किया इन्होंने, तो ये लगता है कि हाँ वो प्रेशराइज्ड वाला नहीं है कि नहीं अब लाइनें याद कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, ये एक चीज़ है क्या, और जिस तरीके से उन्होंने लिया और फिर जाकर जिस सहजता, वो सहजता सीखने वाली बात है। आप यूपी से आते हैं, दिल्ली में अपना बिजनेस सेटअप किया, बिजनेस भी कहा आपने बताया कि अच्छा खासा चल रहा था, फिर फिल्म मेकिंग की तरफ आप आए। एक बहुत बड़ा रिस्क है एक चलती हुई बिजनेस को छोड़ के आना, तो क्या इसके पीछे तो जोश जुनून तो रहे होंगे, लेकिन फैमिली का क्या सपोर्ट था? फैमिली इसके लिए राज़ी हुई कि नहीं करो फिल्म, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ है? देखो यार क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि जब आप चीज़ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हो ना, और जो आपको, और फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज़ के लिए ये होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आपको क्या चाहिए। आपको जब ये होता है कि नहीं मतलब कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में ये, और आप उसको रिस्पॉन्सिबली करना चाहते हो, तो फिर अगर आपको सपोर्ट ना भी हो तो आप वो लड़ाई लड़ लोगे। ये यहाँ अपने अंदर होना चाहिए कि आपको मतलब वाकई क्या चाहिए। जैसे जब मैं बिजनेस कर रहा था और सारी चीज़ें हो गई, ये लग गया कि नहीं मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है सक्सेस ठीक है, पर नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। एक ही लाइफ है मेरी, मैं ऐसे ही ख़त्म हो जाऊँगा। मुझे तब अच्छा लगता था जब मैं थिएटर में घुसता था, तो मुझे क्लैरिटी पता लग गया था कि ये जो है ना, मैं पूरी ज़िंदगी में तकलीफ़ में रहने वाला हूँ। तो ये अब मेरी तकलीफ़ है ना, तो मेरी तकलीफ़ से मुझे खुद ख़त्म करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी एटलीस्ट मुझे अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए। जब बात यहाँ पे आ जाती तो कुछ फिर ये लगता है कि हाँ, फिर आप सोचते हो कि फिर जब आपको लगता है कि नहीं मतलब है तो मेरी तकलीफ़, लेकिन पता नहीं क्या होगा, तो चलो एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं। कभी कोई फैमिली प्रेशर से कोई चीज़ नहीं गिव अप करता है, वो अपनी वजह से गिव अप करता है या अपनी वजह से कदम आगे बढ़ाता है। बिजनेस करने के बाद जब आप एक बार सफल हो जाते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, कहीं भी आप एक बार सफल हो जाओ लाइफ में, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आपके यहाँ बदल जाता है कुछ। और फिर उसके बाद मैंने कहा, और उसके बाद सफल होने के बाद आपको पता लग जाए कि यार ये तो आंसर ही नहीं, ये तो चाहिए, इससे तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस, मतलब ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा ये है कि ज़रूरत है मेरी कोशिश करनी। एक फिल्म मेकर के तौर पे जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं लाइफ में, फिल्म को बनाने को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें आती है, उस पीरियड में कैसे अपने आप को संभाल कर आप जो सोच रहे हैं उसमें आगे निकल सकते हैं? आपको अपना काम आना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अपना काम आना। आपको लगातार जो है उसको सीखने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसका कोई जो है विकल्प नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन करना है, एक्टिंग करनी है, आपको वो उसकी जो है ना कि आपको वो आना चाहिए। उसके लिए जो ये पहली रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आप उसके साथ साथ में जो करना होता है, तो पहले उसके लिए जो एक जो ट्रेनिंग होती है ना, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि हम चलो फिल्म बना लेते हैं, हम लिख लेंगे, और सबको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये पहला ना इसको जान पाना कि हाँ हमको कितना काम आता है। मैं राइटिंग करने के बाद मैं नरेशन से मुझे पता लग गया था कि राइटिंग तो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, पर मैं जानना चाहता था कि जो मतलब एक राइटिंग तो हो गई, पर मुझे ये भी जानना था कि जो मुझे पेपर पे तो दिख रहा है, लेकिन क्या बनने के बाद भी वैसा लगेगा क्या। तो बनने वो जो लिखा है वो बनने के बाद कैसे आता,
वो करके ही देखना होता है। तो हमें वो करके ही सीखना होता है और कुछ नहीं होता, आपको करना होता है। आप जो भी कर रहे हैं आप करके आपको लगातार देखना होता है और कुछ नहीं होता। ये आपका हो जाएगा, बाकी चैलेंजेस आप फिर उसके बाद हैंडल, फिर उसको आपको देखना होता है कि आप किस जगह पर हैं, कैसे करना चाहते हैं, फिनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये जो ये फील्ड है, ऐसा फील्ड नहीं है कि आपको ये मतलब इसमें जो है ना कि एक होता है कि आपको आप यही इमेजिन कीजिए कि एक साल में जो है कितने, आई थिंक 1000 या 3000 शायद आई थिंक आईएएस बनते हैं एक साल में। आईएएस बनना कितना मेहनत का, लोग 8 साल 10 साल लगाते हैं, कितने लोग फिर जा करके आईएएस बनते हैं साल में कितने, 3000। कितने फिल्म मेकर बनते हैं एक साल में, जो फिल्म मेकर एज ए फिल्म मेकर पहुँचते हैं? एक भी नहीं शायद। तो इमेजिन कीजिए कितना मुश्किल होगा ये। क्या आप उस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या आप इतना सीखने को तैयार हैं? आप इतनी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं? इतनी स्ट्रगल का मतलब इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप इतनी नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले चीज़ है कि हाँ, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और मैं कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं मैदान में जाके कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म ही बना रहा हूँ और देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूँ कि उसको और अच्छा क्या, कुछ तो मैं कर रहा हूँ। तो बहुत, और वही नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो स्ट्रगल है वो सारी चीज़ें मैं उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेगी। मैं तो अगर आप उतना करने को, मैंने फिल्म लिखी नहीं, फिल्म मेरी बनी, मैंने फिल्म बनाई किसी ने रिलीज़ नहीं किया, मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये नहीं देखना कि हम कितना करना, पता नहीं कितना करना, कोई अंत नहीं है मेहनत करने का। अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो उतना मेहनत करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि आईएएस की पढ़ाई की मेहनत लगती है और फिल्म मेकर के बारे में, एक डायरेक्टर शायद संदीप रेड्डी वांगड़ा का आया था, शायद उन्होंने या फिर किसी ने बोला था, साउथ के ही। अगर लोगों को लगता है कि फिल्म मेकर बनना बहुत आसान है तो बहुत सारे लोग फिल्म मेकर मेकिंग कर लेते। मुझे ऐसा लगता है कि एक आईएएस बनना आसान है, फिल्म मेकर बनना बहुत मुश्किल वो है। तो नेचुरल सी बात। अब मैं वही तो बताया ना कि जो चीज़ साल में 3000 लोग बन रहे हैं और साल में एक भी नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है? एक तो अब वो डिफिकल्टी का रीज़न, क्योंकि एक तो उसका प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ही नहीं है। फिल्म मेकर बनने का क्या प्रोसेस है? कोई प्रोसेस नहीं है। आपकी फिल्म मतलब आप वो इंस्टीट्यूट्स हैं, सारी चीज़ें वो सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है उसका। कोई प्रोसेस नहीं है कि आप इस तरीके से बन जाएंगे। यहाँ आपको हर इंसान को अपनी फिल्म बनाने का अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत अथाह मेहनत के साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो उसको टिके रहने के करने के लिए। तो इसलिए एनी डे बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि एक फिल्म मेकर समाज में क्या क्या बदलाव ला सकता है एज ए फिल्म मेकर? यार ये ना, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये एम और ये गोल मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मतलब इस चीज़ से जो है आप जो है ना कि आप इस माइंडसेट से आप फिल्म बनाएंगे तो मतलब फिर वो शायद फिल्म वैसे नहीं बनेगी। गोल ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो जाए अच्छी बात है। फिल्में समाज का आईना है, लिटरेचर समाज का आईना है, लेकिन पहला गोल तो होना चाहिए कि मैं अपना काम जो है ना बहुत अच्छे से करूँ। यही बदलाव है। मैं कहानी लिखूँ तो कमाल की लिखूँ, मैं एक्टिंग करूँ तो कमाल की करूँ। ये कर पाना ही अपने आप में समाज में वो है कि अगर कोई अच्छा काम कर दे उसको इंस्पायर होकर बोले कि हाँ मुझे इतना ही अच्छा काम करना, यही बदलाव है। तो जैसे कोई भी इंसान जो भी अपना काम कर रहा है अच्छे से कर रहा है, वो समाज में बदलाव ला रहा है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो उसी तरीके से जो अच्छा काम करने से जो बदलाव आ सकता है, हाँ ये हो सकता है कि इसका चूंकि इतनी स्ट्रगल है तो इसका रीच भी बहुत है। जब इसका रीच बहुत है तो बदलाव ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ये हो सकता है। पर इसलिए कि मैं इन टर्म्स ऑफ मैं ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ जिससे ये गोल है। जैसे कि मैं जिस तरीके में कहानियाँ मैं लिखता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आप अंडमान फिल्म देखोगे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ की बात हुई हैं
और उसको जब मैंने कहा कि लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे इसीलिए लिखा हुआ है कि मतलब उनको बहुत इम्पैक्ट किया है। अभी मुझे परसों एक जो है एक मतलब एक मेल आया था फिल्म देखने के बाद एक ऑडियंस का, उसने कहा कि बहुत मेरा मन हल्का हो गया ये जान करके कि इट्स ओके टू फेल। जो फिल्म का मेरा वो है, जो जो प्रोटैगनिस्ट है, वो यही डिस्कवर करता है। अपने फादर से कहता है कि पापा आपने मुझे हर बात सिखाई, बस एक बात नहीं सिखा पाए। तो फादर पूछता है कि क्या? उसने कहा कि फादर तो वो बोलता है कि यही कि इट्स ओके टू फेल। तो अब ये है, उसने लिखा, ये इम्पैक्ट है, ये इस तरीके से मतलब है, इम्पैक्ट है, लोगों को कुछ तो अंदर गया। लेकिन गोल ये नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि मैं कहानियाँ ईमानदारी से बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, लोगों को अच्छा लगे, मतलब मज़ा आए, और उसके साथ साथ जो भी हो जाए सब बढ़िया। एज ए राइटर, जैसे समाज को बदलने की बात हो रही है, एक राइटर जैसे फिल्म का सबसे पहली चीज़ है कि राइटिंग, उसके बाद ही कुछ आता है। तो एज ए राइटर क्या बदलाव हो सकता है फिल्म के जरिए, या फिर ऐसे, या फिर राइटर को नहीं सोचना चाहिए कि बदलाव की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा लिखे? कहानी अच्छी लिखनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी होगी ना, पहले तो कहानी लोगों को इम्पैक्ट करनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। मतलब क्या सोच के लिखे, कि कैसे लिखे, कि कहानी ये होता है कि नहीं मैंने सोचा कि पब्लिक को इम्पेक्ट करे, पब्लिक के दिल तक पहुँचे, पब्लिक इमोशनल हो जाए, इमोशंस में आ जाए, ये सोच के लिखना चाहिए कि, या फिर क्या खुद अपने आप में कुछ और सोच के लिखता है? क्या सोच के आप कैसे लिखते हैं? जो यहाँ कहानी क्या होती है? कहानी जो है, कहानी कहीं बाहर से नहीं आती, यहाँ की चीज़ होती है। आप कुछ देखते हो, आपको लगता है कि आप ये बात अपनी कहना चाहते हो किसी से, वही कहानी है। तो यहाँ की बात आप जितने अच्छे से वो कह सको, ईमानदारी से कह सको, और वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉमेडी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे से कहोगे ना, तो वो कॉमेडी भी कुछ करेगी। अगर वो, तो यहाँ के साथ वो, जब आप जुगाड़ सोचने लगोगे ना कि मुझे बदलाव ला देना है, या मुझे लोगों को इमोशनल कर देना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बदलाव लाना, इमोशनल करना भी। आप जो यहाँ फील कर रहे हो, आप जो बात कहना चाहते हो, आप वो कहो, बदलाव भी आएगा। वो चीज़, यहाँ की बात यहाँ तक पहुँचेगी। इतना ही है कि जो आदमी, जो कहानी कहीं बाहर से निकल के नहीं आती, आदमी जो देखता है, सोचता है, उसके अंदर इतना लग जाता है कि यार ये बात मुझे कहनी है। मतलब सिंपल में मैं समझूं कि अगर मैं सोचने लगता हूं कि नहीं मुझे लोगों को इमोशंस देना है, उनमें बदलाव करना है, फिर मैं फंस जाऊंगा लिखने में। करेक्ट, फंस जाएंगे। ये लोगों को नहीं कहना, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब उसी चीज़ को मैं कितने अच्छे से पहुँचाऊँ कि बहुत अच्छे से पहुँचे वो। मैं अपनी बात पहुँचाऊँगा, मैं अपनी चीज़ें ही करूँगा। तो वो अगर आप यहाँ आप, और वो सबके लिए हो, क्योंकि हम इंसान ही हैं। जो मेरे अंदर है, ऐसे करोड़ों लोगों के अंदर वही बात है, वही फील है। अगर मैं वो फील रखूंगा तो करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया अंडमान फिल्म देखने के बाद कि सर मेरा जो है ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स में हो गया है, मेरी मेंस में मदद कर दीजिए। मैंने कहा मैंने आज तक कभी यूपीएससी का फॉर्म देखा ही नहीं कैसा होता है, मैंने कभी तैयारी नहीं की। मैंने कहा मुझे बिल्कुल कुछ करण नहीं सर, बट स्टिल मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करो। मैंने नहीं किया यूपीएससी का, मुझे कुछ नहीं पता यूपीएससी का, लेकिन बात वो सिर्फ मैंने यूपीएससी का वर्ल्ड देखा है, लोग देखे हैं, ये जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने फेलियर की बात कही थी। एक लाइफ में जैसे मैंने अपनी बात की, उन तक पहुंचे। एक कम से कम 10 आईएएस ऑफिसर मेरे मित्र बने हैं अंडमान फिल्म देखने के बाद। उन्होंने कॉल किया, एक आईएएस ऑफिसर ने कहा है कि ये फिल्म जो मेंस एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, उसमें एक एथिक्स का पेपर होता है, केस स्टडी आती है, ये फिल्म उस केस स्टडी का हिस्सा है। ये फिल्म केस स्टडी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता है
मैंने उसको यूपीएससी के लिए, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं यूपीएससी की फिल्म बना रहा हूँ। मेरे लिए तो फिल्म कुछ और थी, लेकिन मैंने अपनी बात रखी थी वो। तो मुझे अपनी बात रखनी और कितने अच्छे से रखनी, कितने उसको मैं कितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, ड्रामेटिक बना सकता हूँ, उसको मैं ह्यूमर ला सकता हूँ। लेकिन मैं वो ह्यूमर ला, ये सोच के नहीं अच्छा मैं ऐसे ह्यूमर लाऊंगा तो इस वाले इंसान को मजा आएगा, नहीं, मैं अपने तरीके से उसको उतरे। यही तो ब्यूटी है ना, कि एक फिल्म, एक ही कहानी जो है, एक ही सब्जेक्ट दो लोग लिखेंगे, लेकिन उसकी अलग ब्यूटी होगी। कर्मा और शोले एक ही फिल्म है, एक ही फिल्म है कर्मा और शोले, लेकिन आप देखिए कर्मा का फील कर्मा देता है, शोले का फील शोले देता है। कर्मा जो है 15 अगस्त में हमेशा चलती है, शोले का अलग अपना लेजेंड है। जैसा अभी आपने कहा कि एक अपना फील, एक अपना इमोशंस होना चाहिए राइटिंग में। किसी को खुश करने, सिंपल भाषा में किसी को खुश करने के लिए हम नहीं सोच सकते हैं, मैं क्या करता हूँ उसमें डिपेंड करता है। और अभी होता है कि अंडमान देखने के बाद 4 या 5 IAS होता है ना, बहुत सारे लोग IAS लोगों का आया कि इसमें केस स्टडी होना चाहिए। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने खुद सोच के लिखा, किसी ना ही आप यूपीएससी के बारे में सोचा आपने, ना ही कोई केस स्टडी के बारे में, फिर ये थिंकिंग कैसे आ गया, कैसे मैच हो गया वहाँ से? यही तो ब्यूटी है लाइफ की। मैं थिंक जो फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फेल होने की जो तकलीफ होती है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, फेल होने की जो तकलीफ होती है, कोई बिजनेस में फेल हो जाए, जो इमोशन होता है, चाहे वो बिजनेस में फेल हो जाए, चाहे वो IIT के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें फेल हो जाए, IAS में फेल हो जाए, एज ए राइटर फेल हो जाए, कहीं भी फेल हो जाए, मोहब्बत में फेल हो जाए, वो इमोशन सेम होता है। जब मैंने ये कहा कि जब ये बात कह रहा है कि पापा आपने मुझे हर बात सिखाई, पर एक बात नहीं सिखा पाए कि इट्स ओके टू फेल, तो क्या ये IAS के लिए लागू होगा और बिजनेस के लिए लागू नहीं होगा? अगर एक बिजनेसमैन फादर है और अपने बच्चे को सारी चीज़ें सिखा रहा है कि ऐसे करेंगे, ऐसे ट्रेडिंग होगी, इस तरीके से जाओगे, कस्टमर ऐसे काम करता है, लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या करना, उसने बताया ही नहीं। और उसने बताया भी है तो मतलब उसने कहा कि तुम तो फेल हो ही नहीं सकते। उसने डिस्कवर किया कि नहीं यार फेल होना ठीक है, ओके है, कोई बात नहीं। तो ये जो फिल्म का कैरेक्टर था वो इसलिए सुसाइड करने जा रहा था कि वो लाइफ में वो स्कूल में टॉपर था, कॉलेज में टॉपर था, यूनिवर्सिटी में टॉपर था। तो सबको पता था ये IAS बनने वाला है, लेकिन जब IAS में फेल हुआ तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, अरे मैं तो फेल नहीं होता हूँ, मैं तो टॉप करता हूँ। और वहां से गिरना शुरू हो गया। जब उसको रियलाइज हुआ नहीं यार इट्स ओके टू फेल, तब उसने गैदर किया। तो ये इमोशन तो पूरे वर्ल्ड का है कि ये फेल होने का ये इमोशन वर्ल्ड का है। अगर इमोशन सच्चा है, इसलिए कह रहा हूँ कि सच्ची होनी चाहिए जो बात आप कह रहे हो, ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर वो सच्चा है वो सबको पहुंचेगा। जब भी कभी कुछ आइडिया आता है दिमाग में कुछ लिखने के लिए या फिर कुछ नई कहानी सोचने के लिए, तो क्या करते हैं आप? उसको तुरंत लिखते हैं या फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? कुछ आइडिया आया दिमाग में अचानक कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ये अच्छा चीज़ है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? हर बार अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कभी कुछ लगा कि जैसे एक बार राजू हिरानी सर ने कहा है कि जो अटक जाए वो कहानी है, और वो कितना अटके, अगर बहुत झटका लगा अरे कुछ तो है, तो समझ लो कि वो फीचर फिल्म है। कम इम्पैक्ट किया तो शॉर्ट फिल्म है, हल्का सा इम्पैक्ट किया तो डायलॉग है। दिस इज मतलब मैं इसी तरीके से देखता हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब ऐसे कुछ हुआ और लगा कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसा तो फील होने लगता है, और फिर सोचता हूँ अच्छा क्या हो सकता है, और सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। तो मैं मुझे लगता है कि हाँ अच्छा ये है, ऐसा है, इसमें इस बात है, तो एंड देन धीरे धीरे उसके बारे में सोचते रहते हैं। और अगर वो आपको लगा है तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको वो तब तक उसमें उलझाए रहेगा। मतलब मैं उसमें उलझा के नहीं यार इसमें क्या और क्या है, अच्छा ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा, और फिर एक बार एक ऐसा
वर्ड निकल के आ जाता है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो मुझे इंगेज किए रहता है, और अगर मान लो कुछ ख्याल आया और भूल गया तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ कि उसमें दम है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, फिर दोबारा आएगा दिमाग वो में। आए, मतलब वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जब लग गया कि नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ रहा है, तो मैं उसका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ कि अगर आज मैं बिजी हूँ, नहीं लिख पाऊंगा, या अभी मैं 2 महीने नहीं लिख सकता हूँ, बेसिक मैं लिख लूँगा क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ रहा है। फिल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है कि लोगों तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल है? फिल्म बनाना तो बहुत आसान है कंपेयर टू लोगों तक पहुंचाना, बहुत आसान है, मतलब कोई तुलना ही नहीं होती है आसान की। इट्स जस्ट लाइक कि 10th का एग्ज़ाम देना, अब में पास होना है या IAS बनना, दोनों ही मुश्किल है। 10th में मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको पास होने के लिए, और IAS बनना भी मुश्किल काम है, लेकिन फ़र्क इतना ही है फिल्म बनाने में और फिल्म को लोगों तक पहुंचाने में। आपने कहा कि मुझे फिल्मों के लिए आना था, मुझे फिल्म करना था। छोटा सवाल है, क्यों करना था? अब किसी से मोहब्बत क्यों हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, ये बड़ी दैवीय चीज़ है ये। वही समझना चाह रहा हूँ हाँ, मैं। तो हर इंसान का ना एक मिशन होता है लाइफ में, हम्म, एक मोहब्बत होती है, कुछ कार्मिक कनेक्शन भी होता है। हम्म, ये तो इस बात का एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे बहुत दुख हुआ था कि अगर ये मोहब्बत नहीं हुई होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। दुनिया तो जी ही रही है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन पता था नहीं रह सकते इसके लिए। और ये बात अच्छा नहीं लगा था, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि लगा था कि यार कि मतलब ज़िंदगी कितनी आसान होती। हाँ, स्पेशली जब सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, काम वाइज लाइफ वाइज जो जो ज़रूरतें थी सारी हो गई थी, मतलब एक इंसान को जो चाहिए सब हो गया था। लेकिन अब क्या है ना, फिर वैसे जो ईमानदारी से फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं वो श्रापित लोग होते हैं कि आपके पास नहीं है ऑप्शन। और ये इतना हमारी कंट्री में तो और भी बहुत मुश्किल काम है। नसरुद्दीन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उनसे पूछा कि एक्टर बनने के लिए मतलब क्या करना चाहिए। बोले कि एक्टर बनने से पहले तो ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या बिना एक्टर बने काम चल सकता है, अगर चल सकता है तो चला लो। एक्टर तभी बनो जब नहीं चल सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो फेम में बहुत छोटी, फेम बहुत तरीके से कमाया जा सकता है, तो फेम में बहुत छोटी चीज़ होती है जब तक आपके अंदर मतलब वो एक हर मतलब किसी इंसान कोई है जिसको बहुत मोहब्बत है पेंटिंग से, किसी को है बिजनेस से, किसी को है कि मतलब मुझे साइंटिस्ट बनना है, किसी को है क्रिकेटर बनना है, और वही करना चाहता है, वो ईमानदारी से वही करना चाहता है। ये अपने आप में बहुत ये एक तरीके से देखने में श्रापित भी लगता है और एक तरीके से देखने में बहुत नसीब वालों के पास साथ ये होता है। एक होता है कि हम सबको देखा, हम शौक आ गया, अरे यार क्या बात है, एक्टर क्या लाइफ होती है, क्या कैमरे होते हैं, क्या अरे क्या, ये सब सेकेंडरी बातें होती हैं। ये इसका मतलब वो ये टाइम के साथ टूट जाता है। टाइम जैसे आया, मुश्किलें पड़ी, लगा कि नहीं नहीं भाई यही ज़िंदगी ठीक है, नहीं चाहिए इतना फेम, या इस तरीके से फेम ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। वो आप डिफ़िकल्टी सस्टेन नहीं कर पाओगे। डिफ़िकल्टी सस्टेन करने के लिए मोहब्बत होनी पड़ेगी, फिर आप नहीं, फिर आपको पता है कि आप यहाँ से बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि आप नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि आप प्यार में आ चुके हो। थोड़ा सा समझना चाहूँगा मैं। जैसा आपने कहा कि बहुत श्रापित है, मतलब ऐसा क्यों? श्रापित मतलब कि आप उस श्रापित उसमें नहीं, श्रापित का मतलब ये है कि आप अच्छी, आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो सकती थी। यहाँ आके और डिफिकल्ट कर लिए। हाँ, आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो सकती थी, जैसे मेरी ज़िंदगी एकदम स्मूथ होती अगर मुझे नहीं चाहिए था। अगर मुझे एक्टर नहीं बनना होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ थी। मेरे पास सब वो था जो एक आम इंसान को चाहिए, और बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छी प्रेस्टीज भी थी। आपका फिनेंस अच्छा है तो आपको आपके चारों तरफ आपको इतनी प्रेस्टीज मिल जाती है कि आप रुतबे से ज़िंदगी जीते हो, और आप उसको छोड़ करके जो है आप जो है बोलोगे नहीं यार, ये
हम तो चलेंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे अटक चुके हो और आपकी ज़िंदगी का मिशन नहीं पूरा होगा, आप वो नहीं करोगे तो आपको कहीं आपकी मजबूरी हो गई है ये। और ये किसी को नहीं समझ में आता। सबको लगता है कि क्यों भाई, इतना क्या ज़रूरी है। लेकिन जिसको दर्द हो रहा है उसको ही पता लगता है कि क्या क्यों क्यों ज़रूरी है। ये कोई ऐसा इमोशनल बात नहीं है। हाँ, ये ऐसा है कि दिस ये ट्रुथ है, लेकिन वो ट्रुथ वो तो उसके लिए उतनी मेहनत करने को आप तैयार, तो आप मेहनत कर लोगे, आप कर जाओगे, आप कुछ भी करोगे। और बहुत मुश्किलें आएंगी, आपको लगेगा कि शायद आपने लाइफ में गलत कर दिया है। तो इसलिए बहुत बहुत सोच समझ के अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो कभी ये ध्यान होना चाहिए कि हम फैशन में ये काम नहीं कर रहे हैं। हमें ये काम फिर सीखना है और इतना अच्छा करना है कि कोई ना करे, इतनी मेहनत करनी है। फिर अगर फैशन में होगा तो आप टाइम बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर आपने फैशन में ये फैशन वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं, ये लगता है कि नहीं फिल्मों में बहुत पैसा है। बिल्कुल, फिल्मों में आखिरी जगह पैसा जहाँ हो, फिल्मों में नहीं है पैसा। फिल्मों में 15-20 लोग स्टार बन गए तो उनके पास पैसा है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी सब रेंट देने की लड़ाई चल रही है। नहीं तो भाई नहीं है, तो ये तो सोच के नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। हमें लगता है हम हो जाएगा कि अच्छा एक फिल्म में ये स्टार इतने करोड़ लेता है, उफ वो ले रहा है, उसका हो गया है, मतलब एज ए उसमें इतने सालों में कर या कुछ हो गया, निकल गया, 0.1% हो गया। अब उसके हिसाब से तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो। क्योंकि उसका कोई प्रोसेस नहीं, आईएएस का प्रोसेस है, तो इसलिए आप पता है आपको ऐसे ऐसे करोगे वहाँ पहुँचोगे, वो नहीं है। तो आप ये अगर आप ये सोच के आओ कि पैसे के लिए कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ये गलत जगह है। बीच में जैसा आपने बताया कि ऐसे भी होते हैं किसी भी करियर में, खासकर इस लाइन में, कि इतना अच्छा खासा लाइफ छोड़ के आदमी आता है। आप खुद आए हैं, छोड़ के आए वहाँ से, सब कुछ स्मूथ जा रहा था, बीच में ऐसा आया ही होगा कि मैं भी फंस गया, वहाँ ठीक था। उस सिचुएशन से फिर इसको बना के रखना कितना मुश्किल, और कैसे इसको रखते हैं आप? पहले तो ये पता होता है आपको पूरा एक्सपीरियंस। अगर आप जैसे मेरी सिचुएशन है, मुझे पता था कि वो ठीक नहीं था जो पहले कर रहे थे बिजनेस। वो ठीक इसलिए नहीं था कि जब आपके पास सब हो जाए उसके बाद आप तकलीफ में रहो, तो ये बहुत गड़बड़ बात है। फिर तो होप ही खत्म हो जाती है आपकी। अगर आप जो है आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो है एक इंसान को चाहिए, उसके बाद आपके अंदर पेन है, आप वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है आपको, आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि क्या ही है, ठीक है, मतलब चलो। और ऐसा नहीं कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। आप जो है मतलब आपके पास ये था कि ज़िंदगी में एक दिन आपके पास भी कार होगी, और फिर एक आपके पास कार आ जाती है, आपके पास चीज़ें वो सारी आ जाती है जो आपको चाहिए। लेकिन आपको मज़ा तब आता है जब आपको थोड़ा सा ठंडक होती है जब आप थिएटर में घुसते हो। तो आपको पता लग गया कि हाँ दिस इज़ नॉट द आंसर, तो ठीक तो वही नहीं था। अब यहाँ आते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है हो जाए, तो जब आप सोचते हो कहते हो हाँ यार, गुस्सा आता है कि हाँ बताओ, मतलब मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं हूँ, लेकिन ये तो पता होता था कि वो भी तो नहीं ठीक था। तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ ये श्रापित लोग हैं। तो पहले वो जो हो पाना ठीक नहीं था, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ यार वो तो देख ही लिया था ना, वो भी तो पेनफुल ही था, तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, मुझे इसी को ठीक करना, यहीं पे रास्ता बनाना। इसलिए मुझे फिर आपको ये नहीं लगता आपको कितनी मेहनत करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको आप अपना जो है ना वो पुल जला के आए हो, अब आपके पास वापस जाने का कुछ नहीं, क्योंकि आपने जलाने का मतलब आपने देख लिया है कि वहां मैं ऑलरेडी तकलीफ में था और यहाँ भी तकलीफ में हूँ, वहां जीतने के बाद तकलीफ में था और यहाँ मैं अभी नहीं जीता हूँ इसलिए तकलीफ हूँ, लेकिन अगर जीत जाऊंगा तो तकलीफ मेरी खत्म हो जाए। तो इसलिए लेकिन ये भी है कि जब आप फिल्म जब वो उसका एक भी उसकी जर्नी में जो मज़ा आ रहा होता है, जो आप अभी तक आप जो
लड़ रहे होते हैं, उस लड़ाई में भी आपको ऐसे मोमेंट आते हैं कि आपको बहुत मज़ा आता है, और वहाँ की आपकी जीत में भी मज़ा नहीं आ रहा। तो तो जब अपनी पहली फिल्म, आप पहली बार अपने आप को देखते हो, अपनी कहानियाँ देखते हो, कोई आप जो रिव्यू आता है, तो आपको लगता है कि यार मेरा लाइफ हो गया है। मतलब ये जो, जैसे किसी ने एक ट्वीट किया था, एक जर्नलिस्ट ने, कि कुछ कहानियां हैं जिनकी नज़र उतार देनी चाहिए, अंडमान में से एक। तो मतलब हो गया ना, ये एक बार लाइफ में देखना था ना। दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको लेकर? सच बताऊं, वैसे तो ये है कि दोस्तों को मतलब अलग अलग है। कि पहले तो उनको इस चीज़, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो रिलेट ही नहीं करते मुझसे। उनको लगता है यार ये कैसे कर गया ये? कि मतलब उनको समझ में नहीं आता, यार ये तो कुछ भी नहीं था। तो ये कैसे इतना कर गया? तो वो वाले भी दोस्त हैं, और ये वाले दोस्त भी हैं कि यार मतलब तुमने ना, मतलब ऐसे जिंदा कर दिया हमें। कि यार एक बार मतलब ये लगा कि हाँ यार, चलो यार, हमने हम में से कोई ऐसा गया है। तो ऐसे भी लोग हैं क्योंकि एक साधारण, मतलब जो आदमी ऐसे लाइफ नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत लोग ऐसे जो जानते थे कि यार मैं एक दिन करूँ, मेरा मन है, वो बहुत टाइम से देख रहे थे। मैं बोला यार कि तुम, मतलब हमें लगता था कि यार तुम ऐसे फालतू बात बोल रहे हो, लेकिन यार देखो, मतलब उनका यार ज़िंदगी में यकीन हो गया मुझे। तो ये वाले रिस्पॉन्स भी हैं, और ये वाले रिस्पॉन्स भी हैं कि यार ये इडियट जो किसी लायक नहीं था, ये यार ये फिल्में बना रहा है। तो ये दोनों कैटेगरी है। गांव के जो आपके स्कूल के दोस्त हैं, जो बहुत, कोई एक दो दोस्त तो रहता ही है जो बहुत करीब होता है, हाँ वो दोस्ती अभी है? हाँ हाँ उसका रिस्पॉन्स अच्छा है या फिर उसका? हाँ, सब कहाँ भाई, जो वो दोस्त है तो ऐसे ही हैं, बोलते हैं कि अरे यार एक बार ना, कोई है बहुत अच्छे, जैसे हैं कि कोई एक है जो प्रिंसिपल बन गया है, वो इंटर कॉलेज में, गांव में वो प्रिंसिपल है वो। तो कह रहा है यार एक बार मुझे भी पर्दे पे ला दो। आते हैं यार, हम भी करेंगे यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार तो तुमको खड़ा नौकरी करेंगे। छोड़ने के लिए नहीं बोला आपने? हाँ? कि बोला नहीं कि रिजाइन देकर आना नहीं, पड़ेगा? वो शौक के लिए वो करते हैं। अच्छा। मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा बिल्कुल एक बार तुमको खड़ा जरूर करेंगे। तो ये वाला चीज़, मतलब इस तरीके का वो होता है, तो हम वो बात, तो उनके लिए तो हमारा ऐसे ही है कि हम तो वो दोस्ती है ना, वो तो फिर तो उसमें थोड़ी कुछ बदलता है। तो वो तो बहुत अच्छा है। दोस्ती को लेकर आप क्या सोचते हैं, दोस्त कैसा होना चाहिए? जो इंस्पायर करे, बस यही क्राइटेरिया है। कोई भी रिलेशनशिप वही होना चाहिए जो इंस्पायर करे। मैं आपको देख करके इंस्पायर हो रहा हूँ, यही दोस्ती है। आपके फिल्म का, अंडमान फिल्म का थीम था कि मतलब फेल्योर इज गुड। आप फेल्योर पर, असफलता पर क्या कहेंगे? कि आपका जो थॉट है, अगर देखा जाए कि अगर कोई सफल नहीं होता है तो एक अलग धारणा बन जाती है कि ये कुछ किया नहीं, पैसा नहीं कमा पाया, कुछ किया नहीं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जो आगे जाता रहता है वो हमेशा सफल होगा, इसमें कोई बात नहीं। असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्लास 5th के बाद क्लास 6th आ गया, क्लास 5th के बाद पढ़ाई छोड़ दो। क्लास 5th भी एक क्लास है, असफलता भी एक वो क्लास है। आप उसको छोड़ दो, उसके आगे नहीं जाओगे आप, तो खत्म हो गया वही। तो गिव अप करना इज फेलियर। किसी अटेम्प्ट को उसको पूरा ना कर पाना इज नॉट फेलियर। उसको गिव अप कर देना। मेरा एक फ्रेंड है, वो IAS नहीं बन पाया। वो उसने सारे अटेम्प्ट किए, सारे अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया, और मेंस लास्ट में इंटरव्यू, लास्ट राउंड में, उस लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में फेल हुआ वो। आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है। तो बात सवाल ये नहीं होती कि, और वहीं जो कितने लोग हैं IAS बनने के बाद वो कुछ नहीं कर पाते, गाँव में बैठे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहीं गिव अप किया है, वो फेल नहीं हुए। वो फेल वो होता, कोई फेलियर वाला जो कॉन्सेप्ट टेम्परेरी है, वो जो वाकई जिसको बोलते हैं फेल हो गया ना, उसको फेल होना नहीं बोलते हैं। आपने ट्राई किया, आपने नहीं हुआ, वो फेल नहीं होता है। आपने गिव अप कर दिया, वो फेल हो गया। तो उसके बारे में
तो जो बोला जाता है वो ठीक है, बोला ही जाता है, सही है वो, क्योंकि उसने गिव अप कर दिया। शायद कोई इसको बताने वाला नहीं था कि यार ये फेलियर नहीं है, हाँ, ये फेलियर नहीं है, या जो भी कारण रहा होगा। तो फेल होना का मतलब, फेल होने का जो मतलब बताया गया वो फेल नहीं होता, वो एक प्रोसेस है, गिव अप करना फेल होना। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपकी आने वाली फिल्म को लेकर, अर्जुन बेवकूफ़। किस तरह की यह फिल्म होगी? और नाम ही है अर्जुन बेवकूफ़, अर्जुन मतलब अर्जुन, बेवकूफ़ मतलब एक नदना छोटा सा है, मतलब अर्जुन को बेवकूफ़ कैसे बना दिए? तो तो ये बस जो टाइटल है ना, हाँ, यही फिल्म है। अगर जो आपने ये कहा ना हाँ, कि अर्जुन कैसे बेवकूफ़ हो सकता है, हाँ, लेकिन अर्जुन बेवकूफ़ है, मतलब दुनिया कह रही है। हाँ। तो फिल्म कहानी ये है कि मतलब अगर वैसे सब अगर वो कहा जाए तो मैं तो ऐसे ही बस मतलब यही समझने वाली बात है। हाँ, मतलब ये एक ये सस्पेंस थ्रिलर है। हाँ, मेरी पहली फिल्म से एकदम ऑपोजिट है ये। हम्म, और यही कि मतलब एक्चुअली बेवकूफ़ बेवकूफ़ और बेवकूफ़ियाँ क्या होती हैं, हाँ, ये कौन डिसाइड करता है। तो मैं सस्पेंस थ्रिलर तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट ये है, बस ये वही चीज़ है कि देखने वाली बात है कि कौन बेवकूफ़ है, अर्जुन बेवकूफ़ है कोई और। क्या आपके अर्जुन अर्जुन के पास कृष्ण नहीं है क्या, या फिर है दिखाया आपने? अर्ज मतलब कृष्ण जो है ना, हाँ, हम्म, कृष्ण भगवान ने क्या किया था? वही चीज़। शस्त्र नहीं उठाया था, हाँ, वैसे देखा जाए टेक्निकली। हम्म, सिर्फ रास्ता दिखाया था ना। तो वो कृष्ण जो है, तो वो कृष्ण अंदर ही होता है। हाँ। तो यही देखने वाली बात है कि अर्जुन के पास वो कृष्ण। मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा था कि उस वाले अर्जुन के पास कृष्ण थे, हाँ, तो तो कृष्ण ने वो उन्होंने, बेवकूफ़ नहीं हुए, उनको बचा लिया उन हाँ शायद नहीं होते तो महाभारत नहीं हो पाती। हाँ, तो आपके वाले अर्जुन अर्जुन के पास कौन है? तो ये देखने वाली बात है। अब देखो आप, क्योंकि ये जब आप देखोगे ना, तो इनविजिबल कृष्ण है, एक इनविजिबल कृष्ण जी है जो उसके अंदर है, वो खुद लड़ रहा है अपने आप से। उसके उसके अंदर है। और वो उस जो इनके अंदर जो कृष्ण जी हैं, इस अर्जुन के अंदर, वो लास्ट में क्या कमाल करेंगे, यही देखने वाली बात है। इसके बारे में, इसके शूटिंग प्रोसेस कुछ प्री प्लान हुआ होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो? नहीं, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। बट ये फिल्म जो है कंपेरेटिवली अंडमान, ये काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है। और बहुत इसका प्री प्लानिंग, प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा मतलब करना पड़ेगा। म्यूज़िक और कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा। तो इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा अंधाधुन जोन की फिल्म। कब तक आएगी ये? फर्स्ट हाफ ऑफ 26। अच्छा, मतलब 1 ईयर ऑलमोस्ट। ठीक है, हम तो इंतज़ार करेंगे कि अर्जुन बेवकूफ़ कैसे हुआ है। और पब्लिक को भी मैं बोलूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने अंडमान नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, तब जाके शायद आप अर्जुन बेवकूफ़ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाएगा कि अंडमान किस तरह की फ़िल्म है, किस तरह की फ़िल्म इन्होंने बनाया है, ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और आपको सोचने का भी समय मिलेगा। बाकी सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। सभी बातों पे आपने अच्छे से सब कुछ बताया हमें, फिल्म मेकिंग के बारे में भी, राइटिंग के बारे में भी, लाइफ की थोड़ी सी जर्नी भी, एक दोस्ती क्या होती है उसके बारे में भी, बहुत छोटे सब में बहुत कुछ आ गया उसमें। तो फाइनली इस पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक पूरे पॉडकास्ट देखती है तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच।